चलिए गुड इवनिंग सर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, मैथ्स में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे आपका समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी कह सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें लिखा होता समांतर श्रेणी के पद, या फिर कह सकते हो सर एनवा पद, है ना, या फिर आप कह सकते हो सर लास्ट टर्म। मतलब इतने अलग अलग नाम क्यों है? तो आप कह सकते हो सर हमारे पास अगर कोई भी एक समांतर श्रेणी दे रखा हो, उसका एनवा पद आपसे पूछे तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एक तो हमने ये देखा, इसमें अलग अलग टाइप थे हमारे पास। पहला ये था। उसके बाद आप कह सकते हो अगर हमारे पास किसी एपी में एन ही टर्म है, मान लो अगर 20 पद है तो 20वां पद को आखिरी पद बोलेंगे। तो आप कह सकते हो अगर एन पद है तो लास्ट पद को ही हम ए एन बोलते हैं। एल मतलब अंतिम पद। तो एल और एन का फॉर्मूला सेम हो जाता है। तो अगर मैं कभी एल भी लिखूं तो एल के लिए भी आपका सेम फॉर्मूला लग जाता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये दोनों ही क्या है? लास्ट पद बोलिए चाहे एनवा पद बोलिए, किसी भी एपी के लिए ए डी आपको पता है प्रथम पद सार्वंतर। इसके अलावा एक क्वेश्चन में ये भी चेक किया था कि अगर कोई एक पद देख करके आपसे बोलता है कि पद है या नहीं है किसी दिए गए एपी का, तो आप एन निकालोगे। और एन निकाल के अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, धनात्मक पूर्णांक आ जाए, तो बोलेगा हाँ पद है। अगर नेगेटिव आ जाए या भिन्न आ जाए तो कहिएगा सर पद नहीं है। ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था। तो अलग अलग टाइप में आज जो अगला टाइप है हमारा, उसमें क्या पढ़ना है? जैसे ये देखो, आज का जो अगला टाइप है, क्वेश्चन कोई रिकॉल नहीं है, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज बिल्कुल स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश टॉपिक। ठीक है, क्या कहता है? उदाहरण में लिखा गया यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 11 है, 11वां पद 43 है, तो उस एपी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है। सिंपल था, कुछ भी एपी नहीं लिखा गया, सीधे एक स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट से आपको सॉल्व करना है। क्या आप ऐसा लिख सकते हो, इस एपी में तीसरा पद को आप ए3 लिखते हो, तो ए3 का वैल्यू कितना है? 11। एपी को देखकर आप लिख दीजिए सर ए3 का वैल्यू कितना है? 11 है। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए क्या बोल रहा है, 11वां पद कितना है बोलिए? ये 11 का वैल्यू कितना है? 43। तो आप लिख दीजिएगा यहां से, सर ए 11 का वैल्यू दे रखा है 43। तो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन है, इसे दो इन्फॉर्मेशन से दो इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, आपका सारवंतर आ जाएगा। मतलब डी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहां से आप बताओ क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सर तीसरा पद अगर 11 है तो ए3 को आप क्या लिखते हो? ए3 का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बोलो, ए3 का फॉर्मूला किसी को याद है? सर ए प्लस टू डी। ए प्लस टू डी कहां से आया? ए एन का फॉर्मूला से। ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर तीन था, एन था तो यहाँ एन माइनस वन, यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर दो आएगा, तीन माइनस वन दो आएगा। तो डायरेक्ट आपको लिखना है, इतना फॉर्मूला लिखना नहीं है। तो आप सिंपली बोलेगा सर ये क्या आ गया, ए प्लस टू डी का वैल्यू आपका कितना है? 11 है। तो एक इक्वेशन यहां से बनेगा, एक समीकरण आपका बन गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला जो इन्फॉर्मेशन था ना, ये 11 का वैल्यू 43, इसका वैल्यू क्या लिखेगा? ये 11 का वैल्यू कितना होता है बोलिए? ए प्लस 10 डी। 11 है तो एक कम कर दिया, 10 डी कर दिया। तो यहां से लिखेगा सर ए प्लस 10 डी का वैल्यू कितना आ गया? आपका 43 आ गया। दो इक्वेशन बन गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। बोलिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाइए, क्योंकि 43 बड़ा है, 11 छोटा है। 1 में से भी 2 घटा कर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 2 में से एक को घटाइए। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करिएगा सर, ए प्लस 10 डी इक्वेशन 2 लिख दिया, समीकरण 2 43। और समीकरण 1 क्या कहता है, सर ए प्लस टू डी बराबर 11। इसको घटाइएगा तो क्या मिलेगा? अगर मैं इसको घटा दूं सिंपली, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। क्या ए से ए कट जाएगा? ए में से ए घटाया 0 हो गया। 10 डी में से 2 डी घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 10 में से 2 घटाओ, 10 में से 2 घटाओगे आपको मिल जाएगा सर 8 डी। और 43 में से 11 घटाइए, 43 में से 11 घटाओगे, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 घटा 3। तो 8 डी का वैल्यू अगर 32 है तो डी का वैल्यू कितना आएगा? डी का वैल्यू कितना आएगा? 32/8। और डी का वैल्यू आ गया 8 चौके 32। 4 बार में कटेगा ना ये, 4 बार में काटिए, 8 चौके 32। यहाँ पर डी का वैल्यू 4 आ गया क्या? बोलो, ये आंसर आपका आ गया। आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था सारवंतर। क्लियर है? ये होगा?
यस और नो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो समीकरण 2 नहीं आई। समीकरण 2 क्या नहीं समझ में आया? यस सर, कैसे आएगा? चलो आप माइक ऑन रखो, मैं आपसे ही करवाता हूँ। चलो, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया गया था ना कि 11वां पद 43 है, ये लाइन पढ़िए, ठीक है। यस सर। अब 11वां पद लिख दिया मैं, E11 बराबर 43। यस सर। ये 11 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ए बोलो। प्लस 10D, ए प्लस 10D, 10D। वही लिखा A+10D, और वही 43 के बराबर है, वही तो है एक यस समीकरण नंबर 2। सर। आ गया? यस सर। चलो, तो ये क्लियर हो गया। तो A+10D बराबर 43, समीकरण 2 में से एक घटाया, उसके बाद का सोल्यूशन यहाँ पर आपका D बराबर 4 आ गया। क्लियर हो जाएगा ऐसे। चलो यहाँ पर तो आपने सॉल्व कर लिया सर, सारवंतर बता दिया, डी का वैल्यू, आप सारवंतर पूछ रहा था मतलब डी, तो डी का वैल्यू अगर 4 है तो आप कहेंगे सर सार अंतर भी हमारा क्या हो जाएगा, सारवंतर ही को तो डी कहते हैं, तो 4 आ गया आंसर। अब यहाँ पर ठीक है, आपसे सारवंतर पूछा गया था, आपने आंसर बता दिया, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे बोलूं कि आप मुझे पहला पद भी बताइए, ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया था, लेकिन फिर भी अगर आपसे बोलता है कि यहाँ पर पहला पद भी बताइए, तो कैसे निकालोगे? एनीवन ट्राई करके बताओ। अगर हमसे बोले पहला पद बताइए, फर्स्ट टर्म, कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो डी का वैल्यू आया ना, उसी को आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, किसी में भी रख दीजिए, जिसमें भी आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 ज्यादा आसान है, तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को लीजिए, समीकरण 1 से अगर हमसे ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब पहला पद पूछा जाता, तो आप कहिएगा सर A+2D कितना दे रखा है समीकरण 1 में, A+2D 11 के बराबर है, तो डी का मान 4 रखिए, तो ए के जगह पर तो ए रहेगा, +2 × 4, 2D कहने का मतलब 2 × D, 2 × 4 बराबर 11। यहां से बताओ ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ये 4 दूनी 8 आ गया, बराबर 11, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 - 8 यानी 3। तो यहां से आप कह सकते हो सर, अगर हमसे बोला जाए पहला पद, तो पहला पद बोल देंगे 3, ठीक है। तो अगर बोले कि पहला पद बताइए तो 3 बोलिएगा, बोलेगा 7 बनता तो 4 बोलिएगा, बस देख लेना कि पूछा क्या जा रहा है ना। समझ में आया? ये कंप्लीट सोल्यूशन है आपका। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला होगा, ठीक है, डी, क्योंकि आपसे बोला गया था 7 बनता। तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो करने का, हो जाएगा। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 दे रखा है, 10वां पद 65 दे रखा है, तो उस समांतर श्रेणी का पहला पद भी बताइए और सारवंतर भी बताइए। ट्राई करो, ट्राई। आंसर चैट में देना है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और इंफॉर्मेशन को यूज करिए। लिखा क्या गया है, किसी समांतर श्रेणी यानी एपी में तीसरा पद 16 है, मतलब थर्ड टर्म A3 का वैल्यू 16 दे रखा है, उसके बाद बोल रहा है सर 10वां पद 65 है, मतलब A10 का वैल्यू कितना दे दिया, A10 का वैल्यू 65 दे दिया। दो इंफॉर्मेशन मिल गया ना, दोनों से दो इक्वेशन बनाओ, दूसरा में से पहले को घटाइए, आंसर आएगा वहां से। तो बताओ पहला पद क्या है और सारवंतर क्या है? जिसका भी आंसर आएगा बताना। सॉल्व कर रहे हो ना, ट्राई कर रहे हो? इतना साइलेंट क्यों आज? नहीं आया किसी का?
डी बताओ कितना आया, सारवंतर कितना आया, 7। डी का वैल्यू 7 है, ठीक है। आगे ए निकाल दो, डी का वैल्यू 7 पुट कर दो इक्वेशन 1 में, ए आ जाएगा वहां से। देखो अब मैं इसको कर रहा हूं, देखिए अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो रुक जाओ और स्क्रीन को देखिए। क्वेश्चन बोला गया किसी एपी यानी समांतर श्रेणी यानी एपी का तीसरा पद 16 है। तीसरा पद कहने का मतलब A3, तो A3 का वैल्यू दे दिया गया 16। तो मैं यहीं से लिख दूंगा सर A3 का वैल्यू कितना दे गया क्वेश्चन में, A3 बराबर 16 है, ठीक। उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को आगे पढ़ा तो दिख रहा है सर 10वां पद कितना है, 65 है। मतलब A10 का वैल्यू आपका 65 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेगा सर ये भी लिख सकते हैं सर A10 बराबर 65, ठीक है। 10वां पद 65 है। तो समांतर श्रेणी का पहला पद बताइए और सारवंतर बताइए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है ए का वैल्यू और डी का वैल्यू, ये दोनों ही आपसे पूछ रहा है, पहला पद और सारवंतर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, A3 का वैल्यू 16 है, तो A3 का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलिए, A3 क्या होता है किसी भी एपी के लिए, सर ए प्लस 2D। 2D। तो ये हमने लिखा A+2D, डायरेक्ट अब यूज कर रहे हैं क्योंकि कई बार इसको यूज कर चुके हैं सर, AN बराबर A+n-1D। तो A3 बराबर A+2D डायरेक्ट लिख सकते हो, A+2D बराबर 16। यहाँ पर 3 है तो कैमरा यहाँ पर ऑन है 2 फिर आएगा। किसेगा, क्या कह रहे हो, कैमरा ऑन है किसेगा। कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर लो जिसका भी ऑन है। पीयूष बंसल के नाम से एक बच्चे हो, आप सुन रहे हो मुझे, कैमरा बंद कर लीजिए, ठीक है। चलो मैं ही बंद कर देता हूँ कैमरा, फिर कैमरा के तो कोई यूज है नहीं ऐसे, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर A+2D कई बार गलती से ऑन हो जाता है, कोई बात नहीं। तो A3 बराबर 16, तो A+2D बराबर 16 आ गया। तो इसको मैं एक बक्से में बंद कर देता हूँ, बोला ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, A+2D बराबर 16। अब दूसरे वाले इंफॉर्मेशन को देखिए, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है सर, A10 बराबर 65। A10 का फॉर्मूला क्या लिखोगे, A प्लस यहाँ पर 10 है तो 9D, ठीक है, 9D लिख दीजिए सर। A+9D का जो वैल्यू है ना वो 65 के बराबर है। तो इसको आप बोलेंगे सर ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। एक को समीकरण 1 बोलिए, इसको समीकरण नंबर 2 बोलिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाइए। तो यहाँ पर आपको लिखना है A+9D बराबर 65। यहाँ पर आपको लिखना है A+2D बराबर 16। इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा बोलो, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, घटा रहे तो माइनस का साइन लगा दिया। ए में से ए घटाया सर 0 हो गया, ए माइनस है 0। 9D में से 2D घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9 में से 2 घटाने पर कितना मिलेगा, 7D। तो 9D माइनस 2D आ गया 7D, 9D में से 2D घटाया 7D आ गया बराबर। 65 में से 16 घटाने पर कितना मिलेगा, 49। 60 माइनस 16 करोगे, 65 माइनस 16 ये 49 मिल गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 49। 7D का वैल्यू 49 है, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 49/7। और 49/7 कहने का मतलब कितना आ गया, 7 सत्ते 49। तो D का वैल्यू आपका आ गया 7, ठीक है। तो आपका सारवंतर आ गया। D कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी एपी का सारवंतर। तो आप कह रहे हो सर एक तो हमारा सारवंतर पता चल गया, जो आपसे पूछा था, यहाँ पर सारवंतर पूछा गया था, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब आपको बताना सर पहला पद भी बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आगे कैलकुलेशन करते हैं, चलिए। तो आगे कैलकुलेशन में कुछ ऐसा लिखिए। अब देखो आपको क्या करना है ना, अब यहाँ पर देखते हो कि आपको डी मिल चुका है, ए निकालना है। इस डी का वैल्यू आप चाहो समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर ही पुट कर दो, ठीक है। मैं समीकरण 1 पुट कर रहा हूँ, तो आप लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ आप क्या लिखोगे, क्या बोल रहे हो साहिल, समीकरण 2 से सर समीकरण कोई चीज रख सकते हैं। किसी में रख दो, चाहे इसमें रखिए चाहे वहां रखिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं दोनों से करके आपको दिखाता हूँ, पहले एक से कर लेते हैं, लेकिन करिएगा एक से ही, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, A+2D बराबर कितना, A+2D बराबर 16। यहाँ से D का मान 7 पुट करिए तो कितना आ जाएगा, A+2 इंटू 7 बराबर 16। तो A+14 बराबर 16। तो A का वैल्यू कितना आ रहा है, 16 माइनस 14 बराबर 2। तो आप क्या कह रहे हो सर, A का वैल्यू 2 आ गया। बोलिए समझ में आया, इतना पहले ये बताओ, इतना क्लियर है। यस सर।
देखो हमने क्या किया, समीकरण नंबर जब 1 में पुट किया तो ए का मान 2 आ गया। आप बोलोगे सर अगर समीकरण 2 में पुट करते तो 2 में पुट करते तो भी वही आता। ए डी का वैल्यू 7, देखो यहाँ पर अगर पुट करेंगे समीकरण 2 में तो 7 कितना होता है, बोलिए 63। ठीक है, 65 में से 63 घटाओगे तो फिर से 2 आ जाएगा ना, तो इसमें पुट करो चाहे वहां पुट करो, आंसर सेम आएगा। जो आसान लगे वहां कर दीजिएगा। तो समीकरण 1 ज्यादा आसान था, समीकरण 1 में पुट किया। ठीक है, 2 में पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो यहां से आप बोलोगे सर ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 7 हमारा आंसर है। अगर मैं ऑप्शन ऐसे दूं, ऑप्शन नंबर ए लिख दिया ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू 2, और ऑप्शन बी लिख दिया ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 7, कौन सा आंसर आप सही करोगे, ए या बी, बोलिए। ऑप्शन ए सही है कि बी सही है? सर बी। तो ध्यान से देखिएगा, आपका पहला पद कितना है, 2 है, और सारवंतर 7 है, तो ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 7 यहाँ पर है। ठीक है, ये सही है, ये वाला गलत हो जाएगा, ए का वैल्यू 7 थोड़ी है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो ऑप्शन को ध्यान से देखना, कई बार इस टाइप से ऑप्शन आपको दे देते हैं। ठीक है, कई बार पोल में या फिर एग्जाम में भी ऐसे ऑप्शन दिया जाता है जहां पर कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलिएगा, फाइनली आप ऐसे लिख दोगे सर पहला पद या प्रथम पद, पहला पद कितना लिखोगे, 2 है ए का वैल्यू, और सारवंतर, सारवंतर आपसे पूछे तो बोलोगे 7। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। इसमें एक चीज और पूछ सकता है आपसे, वो क्या पूछेगा, यहां पर आपने बोला कि अभी तक हमने कितना निकाला है, सर ए का वैल्यू हमने 2 निकाला था और डी का वैल्यू हमने 7 निकाला था। अगर बोलता है कि आप एपी लिखकर बताइए कि एपी कैसे दिखेगा, एपी के संख्याएं लिखिए, 3-4 नंबर लिखकर डॉट लगा देना, तो आप बोलेगा पहला नंबर क्या रहेगा, बताओ एपी का पहला नंबर 2 से स्टार्ट होगा, यही तो है ना पहला नंबर, तो 2 से स्टार्ट होगा। अगला नंबर क्या मिलेगा, इस 2 में सारवंतर जोड़ देंगे, अगला सार नंबर कैसे मिलता जाएगा, +7 +7, 7 जोड़ते जाएंगे, जो सारवंतर इसको जोड़ते जाइए। ठीक है, तो अगला नंबर क्या मिलेगा, 2 + 7 यानी 9 मिल जाएगा, इसमें बस 7 जोड़ दीजिए +7 तो मिलेगा 9। अगला नंबर +7 16, अगला नंबर +7 16 में 7 जोड़िए कितना मिलेगा, 23। बोलिए, क्लियर है? इसके बाद डॉट लगा दो, क्लियर। तो एपी ऐसे बना सकते हो। तो अगर एपी लिखने बोलेगा तो आपको क्या करना है, पहला पद लिख करके सारवंतर जोड़ते जाइए, अगला नंबर आपको मिलते जाएगा। 2 में 7 जोड़ा 9 मिला, 9 में 7 जोड़ा 16 मिला, 16 में 7 जोड़ा 23 मिला, 23 में 7 जोड़ेंगे 30 मिल जाएगा, और डॉट डॉट लगा दीजिए, 3-4 टर्म काफी होते हैं। चलिए इतना क्लियर है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको बस यही 2 पूछा गया था, पहला पद और सारवंतर। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जहां पर तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। ठीक है, तीसरा पद 5, सातवां पद 9, एपी लिखना है आपको। ठीक है, पहला पद और सारवंतर निकालिए, एपी निकल जाएगा। ट्राई करो, ट्राई करिए। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में दिख जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है, सातवां पद 9 है, तो एपी क्या होगा। तरीका वही है, पहले हम ए निकाल लेंगे फिर डी निकालेंगे। चैट में आप लिख दो एपी। एक एपी या समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सर A3 का वैल्यू 5 है ना। यस सर। सातवां पद 9 है, इसका मतलब कह सकते हैं कि A7 का वैल्यू 9 है। दोनों के लिए 2 समीकरण लिखिए। ठीक है, आप इतना बोलिएगा ना कि A3 का वैल्यू कितना है सर 5। A3 के लिए फॉर्मूला मुझे पता है A+2D। ठीक है, A+2D डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कई बार यूज कर चुके हैं ये सारी चीजें। A+2D बराबर 5 आ गया। उसके बाद आप क्या करिएगा, सेकंड इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है सर, A7 का वैल्यू 9 है। ठीक है, तो A7 अगर 9 है तो लिख दीजिए A7
इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो, a प्लस 6d 6d, 6d मतलब 6d आ जाएगा 9 के बराबर। इन दोनों से दो समीकरण बन गया, इक्वेशन 1 है हमारा यहाँ पर, और ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। दो समीकरण बन गए, ठीक है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए, इसको 1 बोला, इसको 2 बोलिए। तो a प्लस 6d 6d बराबर 9 में से घटा देंगे a प्लस 2d बराबर 5। इसको आप घटाइएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है। a से a कटा 0 हो गया, 6d में से 2d घटाएंगे तो सर 4d आ जाएगा, 9 में से 5 घटाओगे तो आपको 4 मिलेगा। 4d का वैल्यू 5 आ रहा है, तो d का वैल्यू कितना आएगा, 4/4। और 4/4 कहने का मतलब कितना आ गया, d का वैल्यू 1। तो सबसे पहले तो हमारा d आ गया 1, सारवंतर आ गया 1। हर बार हम इस तरीके से कर रहे हैं, डी का वैल्यू पहले आ जा रहा है। तो जब डी आपका आ गया तो इसको डी का वैल्यू जो है वो समीकरण नंबर 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में अगर पुट कर दे तो क्या आएगा, ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 1, बढ़िया। तो यहाँ से क्या करें, डी का मान 1 जो है समीकरण 1 में पुट करिए। तो लिखेगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपका क्या लिख रखा है, ए प्लस 2d बराबर 5। तो ए का मान तो ए रहेगा 2 इंटू डी, डी का वैल्यू 1 है, यहाँ पर रख दिया, बराबर 5। ए प्लस 2 इंटू 1 आपका 2 बराबर 5। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 5 माइनस 2, यानी ए का वैल्यू आ गया आपका 3। क्लियर है बोलो। तो ए का वैल्यू आपका आ गया 3। तो अभी तक हमने क्या किया, दो चीज निकाल लिया। हमने क्या क्या किया, ए का वैल्यू निकाल दिया, पहला पद और सार्वंतर, दो चीज निकाल दिया, ठीक है। एपी भी लिख दिया क्या चैट में, एक सेकंड, बहुत बढ़िया। एपी भी 3 4 5 6 बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, हमारा जो एपी बनेगा, जो एपी हमें चाहिए वो क्या बनेगा, पहला पद क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 3 है, 1 से नहीं स्टार्ट होगा, पहला पद 3 है ना आपका, 3 से स्टार्ट होगा, पहला पद ए होता है, ठीक है। ए क्या होता है, पहला पद, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद जितने भी नंबर होंगे इसमें सारवंतर डी जोड़ते जाइए, ठीक है। तो सारवंतर यहाँ पर D1 है, तो एक जोड़ते जाइए, नंबर मिलते जाएगा। 3 में एक जोड़िएगा 4 मिलेगा, 4 में एक जोड़िएगा 5 मिलेगा, 5 में एक जोड़िएगा 6 मिलेगा, डॉट 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 लगा दो बस। बस 3 4 नंबर लिखना होता है आपको, बहुत ज्यादा नहीं, 3 4 5 6 आगे बढ़ गया। क्लियर है, समझ में आया। अगर आपसे डी पूछेगा आंसर 1 करिएगा, अगर आपसे ए पूछेगा आंसर 3 कीजिएगा, अगर आपसे एपी पूछेगा आंसर ये करिएगा, ठीक है। बस जल्दबाजी में ये नहीं कि आपसे अगर पहला पद पूछ रहा है, मान लो अगर मैं बोलूं आपसे पहला पद पूछ रहा हूं, आप बोलेगा पहला पद 1 है, तो आंसर सही होगा गलत होगा, गलत हो जाएगा। पहला पद 1 नहीं है ना, पहला पद तो 3 है, ठीक है। सारवंतर 3 नहीं है, सारवंतर तो 1 है। तो इस तरीके से देखिएगा ऑप्शन में कि कहां पर सही लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन दो पोल सेक्शन में, अगर आपका क्लियर है तीनों ही क्वेश्चन तो वाई लिख के कंफर्म करिए। कोई भी डाउट है बिल्कुल माइक ऑन करिए और आस्क, बिल्कुल पूछिए। क्लियर है, चलो तो आपके लिए पोल है पहला आज के क्लास का, क्वेश्चन नंबर 13। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है, सातवां पद 13 है, तो उस समांतर श्रेणी का सारवंतर बताइए। कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, मतलब डी का वैल्यू पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व, उसके बाद वोट। जल्दबाजी में आंसर नहीं करिए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करोगे सही हो जाएगा, फिर एग्जाम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से कर लो, जो कर लोगे। किसी एपी का तीसरा पद 5 है, थर्ड टर्म 5 है, उसी एपी का सातवां पद 13 है, 13 है, तो सारवंतर बताइए। सारवंतर कहने का मतलब आपसे डी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डी कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। ट्राई करो, 3 क्वेश्चन मैंने किया, अभी आपको करना है।
आंसर करिए सॉल्व करने के बाद, गेस नहीं करना है किसी को भी। देखो पोल क्यों देता हूँ, पोल देने का रीजन ये है कि आप यहाँ पर सॉल्व करिए और एग्जाम के जैसा प्रैक्टिस हो जाए आपकी, है ना। यहाँ पर आप सही कर लोगे, एग्जाम में भी आपका सही हो जाएगा। गलत भी करोगे तो भी आप उसे सीखोगे, लेकिन कब, जब ट्राई करोगे आप। ठीक है, अभी 9 आंसर आए हैं, 9 में 6 सही है, बाकी लोग करिए। 30 सेकंड और रुकते हैं, 30 सेकंड और। टाइम चाहिए होगा तो बोलिएगा, ठीक है, अगर टाइम चाहिए होगा बोलना। 25 सेकंड, 25 सेकंड और। 20 सेकंड। 13 आंसर आए हैं। लिखिए, दो समीकरण बनाओ, तीसरा पद अगर 5 है, सातवां पद 13 है, दो इक्वेशन बनेगा, समीकरण दो में से एक को घटाइए, डी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही स्टेप्स है। 15। 10। लास्ट 5। 5। 4। 3। 2। 1। देखो यहाँ पर आपके टोटल 14 आंसर आए हैं। इस 14 में किस तरीके से आप लोगों ने वोट किया है? आपके वोट है 3731। कहने का मतलब ये है 3731। सबसे ज्यादा वोट आए हैं ऑप्शन बी को। ए को 3 बच्चे, सी को 3 बच्चे और डी को 1 बच्चे, मतलब ये सही आंसर बी है। और 7 बच्चों का सही है और 7 बच्चों का गलत है। जिनका भी आंसर ए, सी या डी आया है, ठीक है, ए, सी या डी आया है, वो ध्यान से देखिए किस तरीके से आप कर रहे हो इसको, क्या गलती हो रहा है आपका, क्यों आंसर गलत हो गया आपका। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। तीसरा पद कितना है? 5। थर्ड टर्म क्या है आपका इस क्वेश्चन में? 5। इस एपी का तीसरा पद 5 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या क्वेश्चन पढ़ करके कि सर ए3 का वैल्यू 5 है? बोलिए, तीसरा पद 5 तो ए3 का वैल्यू 5। अब ए3 का वैल्यू 5 है तो यहाँ से क्या लिखेंगे? ए प्लस 2डी। 3 है तो 2 कर दिया, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1डी। यहाँ पर एन था तो एन माइनस 1 किया, 3 था तो 1 कम कर दिया, तो ए प्लस 2डी आपका कितना है? 5 के बराबर। और इसी को हम हर बार समीकरण नंबर 1 बोलते रहे, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गया, ए प्लस 2डी का वैल्यू 5 आ गया। इसी तरीके से समीकरण 2 बना लीजिए। सातवां पद बोल रहे ना 13, सेवेंथ टर्म 13 है, मतलब ए 7 का वैल्यू आपका कितना है? 13 है। तो लिखिए इसको, सर ए 7 का वैल्यू कितना है? 13। ए 7 के लिए क्या लिखेंगे? ए प्लस 7 है तो एक कम करिए, 6 आ जाएगा, 7 में से एक कम किया 6, ए प्लस 6डी 13 के बराबर आ गई। इसको आप बोले सर समीकरण नंबर आपका 2 आ गया। दो समीकरण आपके लिए रेडी है। समीकरण नंबर 1 ये रहा, समीकरण नंबर 2 ये रहा। ठीक है, 1 और 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना कितना आसान है। ए प्लस 6डी बराबर 13, समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाइए, 2डी बराबर 5। इसको जब आप घटाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, घटा रहे हैं तो तीनों में साइन चेंज कर लिया। ए में से ए घटाया सर 0 आ गया, ए माइनस ए 0। 6 में से 2 घटाएंगे सर 4 आ जाएगा, 6डी में से 2डी घटाएंगे सर 4डी आ जाएगा। 13 में से 5 घटाओ कितना मिलेगा? 13 माइनस 5, 8 मिल रहा है। तो 4डी का वैल्यू कितना आ गया? 4डी का वैल्यू 8 आ गया। अब 4डी का वैल्यू अगर 8 है तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8/4। 4 डी के साथ गुना है तो इधर का डिवाइड होगा ना, 8/4 होगा। और 8/4 कहने का मतलब कितना होता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। तो डी को ही तो सारवंतर कहते हैं। आपसे क्या पूछ रहा था? सारवंतर बताइए।
तो डी का वैल्यू यानी सार्व अंतर क्या होगा आपका, सार्व अंतर आपका 2 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लियर, समझ में आया? जिनका भी यस गलत सर। हो गया वो लोग बताइए, अगर कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, यहाँ पर अगर हमसे बोलता पहला पद बताइए तो फिर क्या करते? सर डी का मान सभी को 2 या 1 में रख देते। रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर पहला पद पूछता है ये तो ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अगर बोलता है कि यहाँ पर पहला पद बताइए तो ये जो डी का वैल्यू आया 2, वो समीकरण नंबर 1 में या फिर 2 कहीं पर भी रख देते डी का मान, उसको सॉल्व करते तो ए का मान आ जाता। ठीक है, वही ए का वैल्यू पहला पद होता है। ठीक है, जो अगले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें डी नहीं पूछा गया था, इसमें बोला गया किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, 73 है, तो उसका पहला पद बताइए। ठीक है, तो इस बार ए पूछा गया है, डी वाला आंसर मत करिएगा। ठीक है, हो सकता है कि डी निकाल करके ऑप्शन में दे दिया हो। ठीक है, लेकिन आपको ए बताना है यहाँ पर। चलिए, जैसे किया उसी तरीके सॉल्व करो, फिर से आंसर आ जाएगा। इसमें एक स्टेप आगे जाना होगा आपको। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, या 11 का वैल्यू 38 है, 16वां पद 73 है। ठीक है, तो उस समांतर श्रेणी का पहला पद बताइए, मतलब इस बार आपसे ए का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म बताइए, इस बार डी नहीं पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा, इस बार डी नहीं पूछ रहा। डी निकाल करके जल्दी से आंसर मत करिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। डी निकालना होगा, डी निकालिए, जो भी डी आएगा उसको पुट करिए, वहां से ए आएगा। ठीक है, पहले डी पता चलेगा, देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है ना आपका, आप सॉल्व करोगे तो या तो आंसर आएगा इन चारों में से, या फिर कुछ आएगा ही नहीं, है ना। अगर इन चारों में से आंसर आ रहा है इसका मतलब आपका सही आ रहा है, या फिर क्या होगा, आप गलती कर दोगे तो इनसे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर आप फिर से करिए, गेस मत करिए कि आप क्लोजेस्ट आंसर आप कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, वो मत करिए। -42 -32 माइनस का 7 या 16, पहला पद कितना होगा? अभी 4 आंसर आए। सर आंसर ही गलत आ रहा है। अच्छा, इन चारों में से कुछ नहीं आ रहा, इन चारों में ही दो है साहिल। देखो इन्हीं चारों में से अगर नहीं आया है कुछ तो फिर से ट्राई करो, फिर से लिखने का कोशिश करो। ठीक है, देखो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो आपको क्या लिखना है, आप कहोगे सर यहाँ पर 11वां पद 38 है, आप सीधे लिख दीजिए सर A11 का वैल्यू 38। अब इक्वेशन आपको लिखना होगा यहाँ पर, 16वां पद 73 है, लिख दीजिए सर A16 का वैल्यू 73। आप यहाँ से एक समीकरण बनाइए, इस वाले में से इसको घटाइए। ठीक है, वहां से डी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जो भी डी आएगा उसको समीकरण नंबर 1 में पुट करिए, तो फिर ए आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा स्टेप है। अब इससे आंसर आ जाएगा, इन चारों में से कोई एक है, अगर नहीं आ रहा है कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रहा है, आ गया ना। ठीक है, कई बार छोटा मोटा कैलकुलेशन एरर होता है, और इसीलिए तो प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि वो एग्जाम में ना करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप फास्ट होते जाओगे। ठीक है, मैथ्स में ऐसा मत सोचा करिए कि एक चैप्टर आपने कर लिया तो फिर दोबारा नहीं करना है। ठीक है, बार बार करिए उसको। देखिए यहाँ से तो ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं ना, डी निकाल रहे हो और वो आंसर कर दे रहे हो, उसमें भी कुछ एरर है। ठीक है, तो मैं बार बार कर रहा हूँ, डी नहीं निकालना है आपको, सार्वंतर बताना ही नहीं है। सार्वंतर निकालिए, लेकिन आपसे पूछा क्या आ गया है, क्वेश्चन पढ़िए ना, समांतर श्रेणी का पहला पद बताइए, सार्वंतर तो पूछा ही नहीं गया।
तो क्वेश्चन पढ़िए क्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 9 आंसर आए अभी तक। चलो 30 सेकंड और रुकेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो 30 सेकंड के बाद डिस्कस करते हैं। इसका मतलब है नहीं कि आपको जल्दी में आंसर करना है, अगर टाइम चाहिए तो बोलिएगा, ठीक है। ट्वेंटी 25। ट्वेंटी 20 सेकंड और। फिफ्टीन। 11 बच्चे हैं क्या क्लास में? 12 बच्चों का आंसर आ चुका है, ठीक है, आगे बच्चे के लिए। चलो लास्ट 10 सेकंड में इसको एंड कर रहे हैं। 10 सेकंड और। 5 5 4 3 2 1। तो अभी आपका पोल एंड किया गया है, आपका चैट ओपन रहेगा। देखिए यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बहुत सारा जो मैक्सिमम आंसर आया ना, आप सभी का आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी। क्या यहाँ पर आंसर सी होगा, जो सबसे ज्यादा आंसर है? देखिए, ठीक है, पोल नहीं आता तो फिर कोई बात नहीं, आप बता देना एक बार क्लास के एंड में रुककर, ठीक है। तो चैट में आंसर कर दो। 11वां पद 38 है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर A11 का वैल्यू कितना है? 38। मैं यहाँ सीधे लिख दूं सर A11 कितना है? 38 है, ठीक है। A11 के लिए फॉर्मूला बताओ, क्या लिखना चाहिए? A11 को क्या लिख सकते हैं? A11 को आप लिख सकते हो ना सर A+10D, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए सर A+10D। A+10D का वैल्यू 38 के बराबर है, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गया। A+10D बराबर 38, 38। इक्वेशन 1। इसी तरीके से इक्वेशन 2 बना लेते हैं। 16वां पद कितना है? 16वां पद 73 है, मतलब A16 का वैल्यू दे दिया गया। तो यहाँ पर लिखिए सर A16 कितना है? A16 आपका 73 के बराबर है, और A16 का फॉर्मूला होता है आपके पास A+15D, ठीक है, एक कम किया यहाँ पर। तो A+15D बराबर आप क्या लिखोगे सर? 73 के बराबर है। इसको बोलेगा समीकरण नंबर 2 है हमारा, ठीक है। A+15D 73 आ गया, और A+10D आपका 38 आ गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा रहे हैं हर क्वेश्चन के जैसा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाइए। समीकरण 2 क्या कहता है? A+15D बराबर कितना? 73। A+10D, A+10D कितना आ रहा है? 38। और यहाँ पर क्या करोगे सर? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ए में से ए काटेंगे सर, 0 आ गया। ए में से घटाया, 0 हो गया। 15 में से 10 घटाएंगे सर, 5D आ जाएगा। इसमें तो ठीक है, आपने लिखा 5D। 73 में से 38 घटाने पर क्या मिलता है? बोलो। 73 में से अगर 38 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? बोलिए। ये तो करना पड़ेगा ना आपको, बोलो। 35 मिल रहा है, तो यहाँ पर 35 मिल जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है 35। 13 में से 8 घटाओगे 5, 6 में से 3 घटाएगा 3, ठीक है, 35 आ गया। अब 5D का वैल्यू अगर 35 है तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा? 35/5, गुना में था उधर डिवाइड हो गया, तो 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर आप क्या कटेगा सर? D का वैल्यू 7 आ गया। तो ये D का वैल्यू आ रहा है ना 7, ये -7 भी नहीं आया, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी कैसे आ रहा है आपका? ये तो डी आया है, आपने देखा सर 7 और 7 आ गया तो फिर -7 ही कर देते हैं, ठीक है, जो आ गया उसके जैसा मार दिया आंसर, ठीक है। तो ये तो गलत है, ठीक है, ऐसा आंसर नहीं आएगा। मैथमेटिक्स में हर चीज एग्जैक्ट होगा। तो डी का वैल्यू 7 है, यहाँ पर -7, तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। डी का वैल्यू 7 है, -7 नहीं है। उसके बाद देखिए, आपसे डी भी नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा क्या गया था? आपसे बोला गया पहला पद बताइए, ये तो सार्वंतर आया है।
सार्व अंतर आया है, अभी आपको पहला पद निकालना पड़ेगा। पहला पद निकालने के लिए आप डी का वैल्यू पुट करिए, चाहे समीकरण नंबर 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, पुट करते हैं किसी एक में। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, समीकरण 1 से समीकरण 1 को अगर आप लीजिएगा तो क्या लिख रखा है, a प्लस 10d बराबर 38। डी का वैल्यू 7 पुट करते हैं, तो a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू 7, ठीक है, इक्वल टू 38। a प्लस 10 इंटू 7, 10 को 7 से गुना करेंगे 70 बराबर 38। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ रहा है, 38 माइनस 70। 38 में से 70 घटाने पर क्या मिलता है, 38 में से 70 घटाने पर क्या मिलता है, 70 में से 38 घटाइए। ठीक है, तो 10 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पर 2 आ गया, ये हासिल लिया तो 6 बच गया, 6 में से 3 घटाओगे 3, 32। तो यहाँ पर आ गया 32। लेकिन आपको पता है सर, एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहा है, 38 एक छोटा नंबर है, इसमें से एक बड़ा नंबर घटा रहे हैं, चिन्ह बड़ा वाला का आएगा, तो माइनस का 32 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा माइनस का 32। आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, क्लियर हुआ ये। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 38 माइनस 70 माइनस का 32। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। सर मेरा सही था। सही था, बढ़िया। हाँ, बहुत सारे बच्चों का सही था, सभी का गलत नहीं था। जिनका सही था गुड, जिनका गलत भी था अगर समझ में आ गया तो लिख के बताइए। अगर डाउट है तो पूछो, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, बस बैठे मत रहा करो, अगर आपका डाउट है बिल्कुल पूछ लीजिए, अगर डाउट नहीं है वाई लिख के कंफर्म करिए ताकि आगे बढ़ सके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर है सारा चीज। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल जाएगा, कुछ आपके एनसीईआरटी बुक से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, वहां पे कोई डाउट होगा तो बताना। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक बोला गया एपी के प्रथम n पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए यहाँ पर क्या आपको जानना है, एक सेकंड। योग का मतलब क्या होता है, योग कहने का मतलब जोड़ना, ठीक है, प्लस करना, उसी को इंग्लिश में सम कहते हैं, प्लस करना। ठीक है, तो फर्स्ट n टर्म्स का, पहले n पदों का, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला है या फिर क्या होता है इसका, हम पहले मतलब समझते हैं फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एपी ले रहा हूँ अगर, ठीक है, मैंने एक एपी लिया, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 दिख रहा है कि सभी के बीच का अंतर आपको 2 का दिख रहा है हर संख्याओं के बीच में, तो एपी तो है, समांतर श्रेणी है। मैं बोल रहा हूँ पहले 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, एस, योग कहने का मतलब सम, सम को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सर S2। ठीक है, S2, S2 कहने का मतलब 2 पदों को जोड़ना है, पहला पद 3, दूसरा पद 5, 3 और 5 को जोड़िए, बताइए कितना आ जाएगा, 8 आ गया। सिंपल है, जब S2 पूछूंगा तो क्या करोगे, सिर्फ 3, 5 को जोड़ दीजिए। अब मैं बोलूंगा चलो S3 बताइए, क्या करिएगा आप, पहले 3 पदों को जोड़िएगा, है ना, S3 कहेंगे तो क्या करोगे आप, पहले 3 पदों को जोड़िए, तो क्या करिएगा सर, 3 प्लस 5 प्लस 7, ये लिखोगे सर, 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना आ गया, 5, 3, 8, 8, 7, 15। क्लियर, बोलो, समझ में आया। S3 कहने का मतलब क्या, पहला 3 पदों को जोड़ना है, 3, 5 और 7 को जोड़ दिया। अगर बोलो पहले 6 पदों का योग, तो पहले 6 पदों का योग क्या लिखेंगे सर, S6 लिख देंगे। S मतलब योग, 6 मतलब 6 पदों को जोड़ना है, तो पहला 6 पद कहाँ जाएगा सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये सारे को जोड़ना है हमें, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, इतना जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़िए, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ये जोड़ करके कितना आ रहा है आप लोग बताओ, ये कितना आ रहा है जोड़ने पर, बोलो। इसको तो जोड़ सकते हैं ना, ओरली जोड़िए सर, 3, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 7 जोड़ा 15, 15 में 9 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 24, 24 में 11 जोड़ेंगे 35, 35 में 13 जोड़ेंगे 48 होगा, तो ये 48 आ गया। क्लियर, समझ में आया। तो S6 कहने का मतलब क्या, पहले 6 पदों का योग। तो अगर मैं बोलूं मतलब
कि S10 इसका मतलब पहले 10 पदों को जोड़ना होगा, है कि नहीं? मतलब समझ में आ रहा है कि करना क्या है, फॉर्मूला वगैरह तो देखेंगे, पहले इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, जोड़ने का मतलब क्या हो रहा है। एस जब भी लिख देगा तो क्या करेंगे सर, जोड़ेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, जोड़ना होगा, हमें ऐड करना होगा, योग करना है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है क्या कि हमेशा ये पॉसिबल है ऐसे लिख करके जोड़ना? यहाँ तो ठीक था, 6 पद, 2 पद, 3 पद था तो हमने लिख के जोड़ लिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि S20 तो क्या 20 पदों को लिख करके जोड़ेंगे? नहीं, ये काफी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अगर मैं दूं S100 तो क्या हम लिख करके जोड़ेंगे? क्या 100 पदों को लिखेंगे और जोड़ेंगे? तब तो काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, होगा ना, उतना लिख कर नहीं कर जा सकता, एग्जाम में 3 घंटा तो हमारा सिर्फ जोड़ने में निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए एस एन का। एस एन कहने का मतलब क्या होता है, एन पदों का योग। जैसे आपको पता है S2 लिखने का मतलब 2 पदों का योग, S5 लिखने का मतलब 5 पदों का योग, S6 लिखने का मतलब 6 पदों का योग। तो एस एन कह देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एन पदों का योग, एन का वैल्यू बदलते जाओगे, आंसर आपको मिलते जाएगा। तो पहले एन पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली आपको याद रखना है, किसी एपी में एन पदों का योग या पहले एन पदों का योग, एस का एक फॉर्मूला है, ये सब सूत्र से निकलता है। ए आपका पहला पद है, डी अगर सार्वंतर है, एन अगर पदों की संख्या है, एस एन बराबर n/2 2a + n-1d, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है, एन पदों का योग का। देखो कैसे याद रखेंगे, किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखो मैंने क्या बोला, एन पदों का योग एस एन। तो अगर यहां पर एन है, अगर एन पदों का योग है तो एन को 2 से भाग लगाइए, ठीक है, एन को 2 से भाग लगाया, नीचे में 2 है, यहाँ पर 2a आ जाएगा, 2a प्लस, या फिर ऐसे याद करो उससे बेटर। अभी आपने याद किया था एनवा पद, एनवा पद का फॉर्मूला क्या था आपका, a + n-1d, यही था। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक 2 आ जाता है, उसी में थोड़ा चेंज कर दो, 2a + n-1d, ये आपका एन पदों का योग। याद हुआ सभी को? फॉर्मूला लिखिए अपने कॉपी में। देखो मैं कितनी बार लिख रहा हूं, मुझे याद है फिर भी मैं इतनी बार लिख रहा हूं, आप भी लिखिए। एस एन लिख रहे हैं, क्या करेंगे सर, n/2, यहाँ क्या करेंगे 2a + n-1d। क्या क्या चीज ध्यान रखना है, पहला चीज ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर n लिखा गया है तो यहाँ भी n को 2 से भाग लगाया, यहाँ पर n है तो एक कम किया, यहाँ पर n-1 किया, ठीक है, यहाँ पर n है तो n-1 है, यहाँ पर एक कम कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि S10 बताइए तो क्या करिएगा सर, 10 है तो 10 को 2 से भाग लगाओ, ठीक है, इंटू 2a + 9d, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, बताइए। ये लिखने के लिए आपको सीखना है कि यहाँ पर 10 है तो सर यहाँ पर 9 आएगा, क्लियर हो रहा है? चलो मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ S15, क्या लिखोगे, चलो अपने अपने कॉपी में लिखिए, S15 कितना होगा, और मुझे बताइए माइक। सर जी 15 ठीक है, आप बोलो 15/2, उसके आगे जी 2a 2a डी प्लस कितना d, 14 14d, 14d आ जाएगा। तो S15 बराबर 15/2 2a + 14d, इस तरीके से डायरेक्ट लिखने के लिए आना चाहिए, ताकि हम एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हम लिख सकें, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ S100 तो क्या लिखोगे, बोलिए। सर जी 100/2 a देखो यहाँ प्लस पर, नहीं 2 हाँ a + 99d। नाइस, अब सुनो सर, यहाँ पर 100 पदों का योग बोल रहा है, पहले तो ये समझना सर, S बोल रहा है, S मतलब योग की बात की जा रही है, ठीक है। 100 है तो 100 को 2 से भाग लगाइए, ठीक है, ब्रैकेट। अब यहाँ पर 2a, नीचे 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2a + n-1, यानी 100 पदों का योग है तो 100 में से एक कम कर दो, यहाँ पर जाएगा 99 इंटू डी, ठीक है, यही आ जाएगा आपका 2a + 99d। अगर मैं कभी कहता हूँ S28 तो आप क्या बोलेगा सर, 28 को 2 से भाग लगाइए, यहाँ पर आएगा 2a + 27d। देखो कितने आसानी से लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख पा रहे हो, आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, साथ के साथ लिखना होगा यस आपको, ठीक सर। है। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस अगले क्लास में भी डिटेल में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है एक एपी दे करके, क्योंकि क्वेश्चन से ही बेटर क्लियर होगा आपका। 5, 8, 11, 14, 17 एक एपी दिया गया है, इस एपी का पहला 24 पदों का योग बताइए। तो
यहां पर लिख दिया गया फर्स्ट 24 टर्म्स, पहले 24 पदों का योग। कहने का मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, योग पूछ रहा है। योग कहने का मतलब एस पूछ रहा है आपसे, कितने पदों का, 24 पदों का, मतलब S24 आपसे पूछ रहा है। S24 का वैल्यू बताइए। ठीक, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको कितना लिखना होगा, आप लिखिएगा यहाँ पर सर एस एन का फॉर्मूला, क्योंकि योग बोल रहा है ना, तो योग वाला अब पुराना फॉर्मूला मत लगाना एनवा पद का, अब योग वाला फॉर्मूला एस का फॉर्मूला लगाओ। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, कुछ ऐसा। एस एन था n/2 2a प्लस n-1 डी। एन का वैल्यू कितना, 24, आपसे 24 पदों का योग बोल रहा है, तो लिखोगे सर S24। डायरेक्ट लिख सकते हो सर, 24 को 2 से भाग लगाइए, यहाँ पर लिख दोगे 2a प्लस n-1 यानी 23। 24 था तो एक कम कर दिया, 23 किया, यहाँ पर डी। क्लियर इतना। ए का वैल्यू और डी का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं क्या, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू पुट करिए। इस एपी को देख करके मुझे बताइए ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, सर जी 5। पहला वाला पद को ही ए कहते हैं, तो ए का वैल्यू 5 आ जाएगा। डी का वैल्यू कितना है आपका, सर जी 3। 3। 8 में से 5 घटाइए सर, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, 8 में से 5 घटाने पर आपका डी का वैल्यू 3 आ गया, तो ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 3, इस वाले में पुट कर दो, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 को 2 से भाग तो लगाओ तो ये तो आपको कट ही जाएगा 12। ठीक है, तो 12 बार में कट गया 12, और यहाँ पर 2 इंटू ए का वैल्यू है आपका 3, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे, 23 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है आपका, डी का वैल्यू 3 है, नहीं 2 इंटू 5 है ना, सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको सही कर लेना। ठीक है, 2 इंटू मैंने गलत कर दिया था, 2 इंटू ए का वैल्यू 5 है, 2 इंटू 5 प्लस 23, 23 इंटू डी, डी का वैल्यू आपका 3। ठीक है, वैल्यू ध्यान से पुट करना। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, आपको ध्यान रखना होगा, बॉडमास का नियम, पहले गुना होता है बाद में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12, 2 गुना 5 आप करोगे सर 10 मिल गया, इसको गुना किया, प्लस 23 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 12 इंटू 69 और 10 को जोड़ेगा तो 79। 12 को 79 से गुना करिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। 12 लिखा, 79 लिखा, गुना करिए 108, और 12 7 84, कितना आ रहा है, 8 4 9, तो 948 आ रहा है। क्लियर है, बोलिए। ये क्लियर है सभी का। तो क्या कैलकुलेशन यस सर। प्रैक्टिस करिएगा, सही हो जाएगा सारा, मतलब आपसे सारा आंसर सही होने लगेगा। चलिए, मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता हूं कि मुझे 20 पदों का योग बताइए। चलो इसको करके बताओ। चलो आप मुझे इसी क्वेश्चन में आप मुझे 11 पदों का योग बताइए, सबसे आसान। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी में, मैं लिख रहा हूँ 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, मुझे बताइए S11 का वैल्यू, 11 पदों का योग। S11 पूछा गया आपसे, आप ए का वैल्यू तो वही बोलोगे ना, ए का वैल्यू 5 है हमारा सर पहला पद, डी का वैल्यू कितना है, 3 है आपका, 8 में से 5 घटाओगे 3 मिल जाएगा। S11 लिखिए, आप डायरेक्ट अब लिख सकते हो। ठीक है, S11 के लिए क्या करेंगे, 11 को 2 से भाग लगाएंगे, 2a आएगा सर, यहाँ पर 10d आ जाएगा। ठीक है, अब ए और डी का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है, 434। चेक करते हैं, तो ये तो नहीं कट रहा, तो 11/2 लिख देंगे सर। 2a कहने का मतलब कितना, 2 इंटू ए का वैल्यू 5 प्लस 10 इंटू 3, डी का वैल्यू 3 है, यहाँ पर पुट करते हैं तो 11/2 गुना 2 गुना 5 आपका 10 मिलेगा, और 10 गुना 3 आपका 30 मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना मिल रहा है, 11/2 गुना 30 और 10 40, तो ये आ रहा है 11 इंटू 20, तो ये तो 220 आ रहा है ना। 434, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, मैंने कुछ गलत पुट किया, मैं ठीक तो है। S11 पूछ रहा था, 434 कैसे आ रहा है, रितिन मंजीत राजेश, ओ 434 कैसे,
बताओ कहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है? 11 को 2 से डिवाइड करेंगे जब। 11 को 2 से डिवाइड करोगे, क्यों डिवाइड कर रहे हो? यहाँ पर आपको पता है सर, यहाँ पर आ रहा है जो 40, 2 से मैंने काटा 20 को, 40 को 20 बार में कट गया ना, 11 दूनी 22, 220 आ गए। ठीक है, डिवाइड करके हम डेसिमल क्यों करें उसको? फिर से कर दूं क्या इसको? देखो सिंपली आपको क्या करना था, ये यहाँ तक तो समझ में आया ना सभी को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है सर, 11/2 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 11 पदों का योग था। यहाँ पर 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 5 है आपका, तो 2 इंटू 5 कर दिया, प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू आपका 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिएगा सर, 11/2 इसको डिवाइड करोगे तो 5.5 आएगा, लेकिन क्यों कर रहे हैं, नहीं करिए, कैलकुलेशन लंबा होगा आपका। ठीक है, तो 2 गुना 5 कितना होगा, 2 गुना 5 आपका 10 मिलेगा, और 10 गुना 3 30 मिल गया। ठीक है, तो याद है 11/2 गुना 30 और 10 को जोड़ा 40 मिल गया। ठीक है, अब इसको आप काटिए ना, 2 को 40 से काटिए, सॉरी 2 से 40 को काटिए, 2 3 4 20 बार में कट गया, तो आ रहा है 11 इंटू 20, 11 को 2 से गुना करिएगा सर 22 मिलेगा, और एक जीरो था यहाँ पर, एक जीरो लगा दिया, तो ये ज्यादा आसान कैलकुलेशन है। ठीक है, 11 को 2 से गुना करेंगे 5.5 आएगा, डेसिमल को गुना करिएगा आंसर तो यही आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा। ठीक है, तो बेटर है कि हम ऐसे करें। चलिए इतना ही रखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, इस पर फिर बोल दूंगा। चलिए कोई डाउट है तो बताइए, इसमें सर कोई जी। डाउट है तो बताओ। हाँ जी बोलिए। जी मैं विपिन कुमार आईडी से बोल रहा हूँ जी। अब की बार मैं इसी आईडी से लिया करूंगा रोज क्लास। कोई बात नहीं, आईडी साधन सही डाले हो ना? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साधन से आपका अटेंडेंस लग जाएगा, कोई भी आईडी से हो।